भौजी आई अपने असली रूप में, धरा इच्छाधारी नागिन का रूप। ये देखिए मम्मी, डर गई मैं यार, मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी भौजी ने तो। दूसरी तरफ भौजी का अलौकिक दिव्य हलवा खाकर पूरा घर पड़ा बीमार। देवर पहुंचा हॉस्पिटल तो माताजी रोई सिवान जाने के लिए। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। जो लोग फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो ऑलरेडी हैं जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेना, और प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो, है ना। और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भौजी की, उसके बाद करेंगे बात राजमाता की, और उसके बाद थोड़े कुछ चमचों की भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले भौजी पे आते हैं। भौजी चली गई हैं दिल्ली, जी हाँ, क्योंकि भौजी गई हैं किसी की शादी में। भौजी जब कार में जा रही थी तो बोल रही थी हम बहुत जल्दी जल्दी मेकअप नहीं कराते हैं, हम बहुत कम मेकअप कराते हैं। भौजी ऐसे सदमे हमको ना दिया करो, हम एक सदमे से, अभी तक हम बेसन के सदमे से उभर नहीं पाए थे। जो आपने बेसन का हलवा बनाया था उसका सदमा हमें अभी तक लगा है कि आप ये बोल रही हो कि हम मेकअप नहीं कराते हैं, कभी कभी कराते हैं। भौजी अभी पार्टी का जो मेकअप था ना, उसकी हम पूरी बड़ाई आपकी कर भी नहीं पाए थे कि आप एक और अवतार में आ गई। और इस बार जो भौजी ने अवतार लिया है वो इच्छाधारी नागिन का लिया है। और भौजी खुद बोल रही थी ऐसे कैमरा जूम करके, देखो मैं लग रही हूँ ना एकदम इच्छाधारी नागिन, ऐसे करके फन भी फैला के दिखाया था भौजी ने वीडियो में। सो भौजी ऐसे ना किया करो, ऐसी बातें क्यों बोल देती हो। हाँ भौजी, हमको बड़ा ही दुख लगता है। ऐसी बातें बोला करो कि हम डेली डेली मेकअप के लिए जीते हैं, मेकअप के लिए खाते हैं, मेकअप के लिए पीते हैं। अब तो मुझे शक होने लगा है कि ये जो आपने कोठी बनवाई है अपनी, ये रहने के और लिए और घर बसाने के लिए नहीं, ये सिर्फ शूटिंग के लिए बनवाई है आपने। सो भौजी रेंट की ड्रेस पहन के चली गई हैं दिल्ली, और जाते टाइम ना अपने ससुराल वालों को छोड़ गई हैं अपने कोठी में, जो अलौकिक घर है इनका उसमें। तो यहाँ तक कि खुद की बहन को भी वहाँ छोड़ गई है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा दिल चाहिए कि अपनी बहन को ऐसे छोड़ जाओ अपने घर बुला के अपने घर में। क्योंकि भाभी जी जो हैं वो सेलिब्रिटी हैं, उनको ऐसी बहुत सारी पार्टी, शादियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ अटेंड करने जाना पड़ता रहता है। तो वो हर जगह अपनी बहन को ऐसे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि उनकी बहन का शायद वो स्टैंडर्ड नहीं है जो हमारी भौजी का है ना। आपको याद होगा अभी ये पार्टी से पहले, थोड़े दिन पहले, जो इनकी सासू माँ है राजमाता, वो एकदम बौखला गई थी। क्यों? क्योंकि उनके छोटा बेटा और छोटी बहू बुआ सास, मामी सास को घर में सिवान में छोड़ के, राजमाता के पास छोड़ के चले गए थे शॉपिंग करने ये फंक्शन के लिए, क्योंकि उसकी बहू को जो है सिवान में कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए वो पटना चली गई थी। राजमाता ने 2-3 ब्लॉग छाप दिए, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि बहू को रहना चाहिए था, बुआ सास मामी सास की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और मतलब हमको पता नहीं था, अगर ऐसे ही बाहर बाहर घूमना है तो घर से अलग रह सकते हैं, अपनी अलग घर बना सकते हैं, हम किसी पे कोई कंट्रोल नहीं करते। इस तरीके की बहुत सारी बातें की गई थी, जिनके लिए आंटी जी जो हैं वो ट्रोल भी हुई थी। चलो छोड़ते हैं। लेकिन अभी बहू जी आंटी जी अपने घर से उठ के गई हैं अपनी बड़ी बहू के घर। क्या होता है, जहाँ आप ज़िंदगी काटते हो उस घर पे अपना अधिकार होता है। तो आंटी जी का जो सिवान वाला घर है वो अपना घर है, और जो अम्बाला वाला घर है वो उनके बेटे बहू का घर है। तो अपना घर छोड़ के गई थी सिवान में, अम्बाला में, बहू बेटे की 5वीं शादी मनाने, शादी की सालगिरह मनाने। अब बहू जी हैं न्यूली बैड, नई नई शादी हुई है। हालांकि उन्होंने सारी रस्में दिखाई अपनी, बस एक रस्म छोड़ दी जो हम बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रहे थे, और अब बहुत सारे उसमें बोला भी जा रहा था बहुत सारी जगह कि हमें सिर्फ मतलब वही वीडियो का इंतज़ार है बस, और वो हमें देखना है, लेकिन वो वीडियो नहीं आई। भौजी ने पहली रसोई बनाई थी अपनी, बेसन का हलवा बनाया था, जो कि पूरे यूट्यूब पे फेमस हो गया। बड़े बड़े यहाँ तक कि जो कुकिंग शेफ़ हैं उनके भी फ़ोन आ रहे हैं रेसिपी के लिए, कि मतलब भौजी अपनी रेसिपी को थोड़ा मतलब डिटेल में डालें,
लेकिन भाऊजी ने शायद वो रेसिपी देने से मना कर दिया और एडिट कर दिया वीडियो को। तो अब भाऊजी हैं भाई, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ऐसे ही थोड़ी ना अपनी रेसिपी दे देंगी। हुआ क्या, माता जी जो हैं उठ के आती हैं सिवान से अम्बाला के घर में, अपनी नंदों को लेके, अपनी छोटी बहू को लेके, सबको लेके, और जो बेटा बहू हैं वो चले जाते हैं उन सबको घर में छोड़ के अपने में दिल्ली पार्टी मनाने। अब पीछे से छोटी बहू को, नंदों को, सबको, राजमाता को, सबको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, खुद बनाना पड़ रहा है, खुद खाना पड़ रहा है। लेकिन राजमाता को ये बुरा नहीं लगेगा। राजमाता को कब बुरा लगता है, जब उनकी छोटी बहू जाती है वहाँ से घर छोड़ के। बड़ी बहू का बुरा नहीं लगता है, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगी। दूसरी तरफ जो अलौकिक हलवा बनाया था भाऊजी ने, पहले तो भाऊजी इतना भेदभाव मत किया करो, क्योंकि हमारे कर्मों की सज़ा जो है भगवान हमें इसी जन्म में देते हैं। और भगवान ने कहा है कि आप 100 चीज़ों में भेदभाव कर लो, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में ना भेदभाव मत किया करो। जैसे कि आपने बनाया कि रिश्तेदारों के हलवा बना दिया आपने तेल में, और अपने पति के लिए हलवा बनाती हो अक्सर आप घी में। दूसरी तरफ इन्होंने सबको हलवा दिया। मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पे, जो नीचे का एकदम कढ़ाई में चिपका हुआ हलवा रह जाता है 2 चम्मच, जो ये माइनर लड़की अपने घर में सर्वेंट बना के लेके आई हैं, हेल्पर लेके आई हैं, उससे ये बर्तन धुलवाती हैं, आटा मड़वाती हैं, सब्जी कटवाती हैं, सारे काम करवाती हैं। मुझे दुख होता है वो लड़की के माँ बाप के लिए कि ऐसे कैसे माँ बाप हैं और कैसे रिश्तेदार हैं जो अपनी बेटी को अनजान लोगों को सौंप देते हैं, जिस घर में 4-4 5-5 लफंडर लौंडे रहते हों। ऐसे अपनी बेटी को भेजना ही नहीं चाहिए था, बट भेज भी दिया तो एक विश्वास के साथ इंसान अपनी बेटी को किसी को देता है। यहाँ तक कि 25 साल की लड़की की जब शादी करते हैं ना माँ बाप, तो भी एक विश्वास के साथ करते हैं, जिसमें वो लड़की 12, 13, 14 साल की है। तो उस लड़की से ये सारे काम करवाते हैं। जो 2 चम्मच हलवा बना था ना, वो 2 चम्मच हलवा वो लड़की अपने दोने में कर रही थी। पहली बात तो भाऊजी यहीं पे वो कर दी कि जब सबका दोना लगाया तो क्या उस लड़की का दोना नहीं लगाना चाहिए था। तो जब वो ले रही थी ना, तो वो जो लार टपकाने वाला इनका देवर है, जो पीछे से मतलब फ़ोन के पीछे से जो, वाओ भाभी आज अब बहुत सुंदर लग रही हो, ओ भाभी, भाभी आप सुबह से उठ के कितना काम करती हो, भाभी आप थक गई होंगी ना, भाभी सुबह सुबह से उठ के एकदम पूरा दिन काम करती हैं। वो इनको इतना चढ़ाता है, इतना चढ़ाता है। कल वो एक वीडियो में बोल रहा था कि भाभी एक बात बताइए ना, आप बचपन से क्यूट हैं कि भैया से मिलके क्यूट हो गई। एक वीडियो में वो बोल, इतना चीप नहीं लगता है, वो चीपेस्ट टाइप की हरकतें करता है। और भाऊजी उन हरकतों को अप्रिशिएट करती हैं और हंसती हैं, क्योंकि उनकी बड़ाई हो रही होती है ना कि देखो कितनी बेचारी बहू है, दिन भर काम करती है। एक वीडियो में वो बोल रहा था, भाभी जब सुबह सुबह बिना मेकअप के आती हैं ना तो बहुत सुंदर लगती हैं। ये उस लड़के के शब्द थे। तो वो लड़का जो है लार टपकाता हुआ आता है और बोलता है, भाभी आपने इतना अच्छा हलवा बनाया, हमको दोबारा चाहिए, दोबारा चाहिए। तो वो लड़की जो छोटी सी 2 चम्मच अपने उसमें ले रही थी बचा हुआ, तो भाऊजी बोलती हैं कि देखो इसमें है क्या। तो जो इनकी सबसे छोटी बुआ सास है वो बोल रही थी, नहीं ये उसका है, उसको खाने दीजिए। मतलब ये हैं, जब तुम इतनी बड़ी फैमिली का हलवा बना रहे हो तो मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ। जो तुम हेल्पर बना के अगर किसी को लेके आए हो, अपने काम के लिए लेके आए हो, तो उसकी वैल्यू करो। एक होता है कोई तुम्हारे घर में एज ए तुम मेड बुलाती हो, उसको तुम पैसे देते हो, वो तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा बर्तन करके चला जाता है। और एक होता है तुम परमानेंट किसी को लेके आई हो और तुम ऐसे हेल्पर रखती हो, जैसे अपना कैमरामैन हो गया, जैसे तुम ये लड़की को लेके आई हो। ये तुम्हारा सिर्फ काम नहीं कर रहे, ये तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने में भी तुम्हारी कहीं ना कहीं बैक में सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग तुम्हारा काम कर रहे हैं तब भी तुम इतने सारे वीडियोस बना रहे हो, तो कम से कम उनको खाना पीना तो बराबर का दो और अच्छा दो। तो
वो हलवा खा के देवर पहुंच गए हॉस्पिटल, और माताजी वीडियो पे वीडियो छाप रही है, माताजी की तबीयत सही नहीं है, माताजी रो रही है, हमको सिवान जाना है, हमारे पास टिकट नहीं है, हमको सिवान जाना है, सिवान जाके अपना दवाई कराएंगे। मतलब जो बेटा दिल्ली भाग गया माँ को बीमार छोड़ के, वो मतलब डॉक्टर को ले जाके, हो सकता है वहाँ पे उनको डॉक्टर की दवाई नहीं लगती हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो इंसान जहाँ रहता है उसको वहीं की दवाई लगती है। लेकिन वो इंसान बेटा बहू भाग तो गए ना। राजमाता चिकन बना रही हैं, राजमाता रोटी सब्जी बनवा रही हैं, राजमाता मतलब सब्जियां काट रही हैं बीमार होने के बावजूद भी, और बहू नागिन रूप धर के वहां पे पार्टी कर रही है। और ये जो इन्होंने दिव्य अलौकिक हलवा बनाया था, इनके घर में बर्तन तो कभी होते ही नहीं है। पहले ऐसे लगता था सिर्फ शिवान में बर्तन नहीं है, लेकिन अब पता चला अंबाला में भी बर्तन नहीं है। या फिर ये कह लो जो ये सोने चांदी के बर्तन अपने दिखाते हैं वो सिर्फ अपने से बड़े क्रिएटर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं या अपने पति के लिए। खासकर ये भौजी की इतनी गंदी हरकतें हैं जो चीप या छोटी मेंटेलिटी वाली हरकतें हैं। कल मैंने देखा सबके लिए दोना पत्तल वाले जो दोना होते हैं उस सब में सबको हलवा दिया जा रहा है, सास को, बुआ सासों को, सबको जो घर में आए हुए हैं और जो इनके यहाँ रहते हैं सबको दोना में हलवा दिए जा रहे हैं। लेकिन जो पति परमेश्वर है, वाईटी का जो किंग है, जिससे शायद इनका मतलब दिन होता है रात होता है, उसको सेपरेट एक कटोरी में और चम्मच के साथ में हलवा दिया जा रहा है, और बाकी सबको दोना और डिस्पोजल वाली चम्मच दी जा रही है। इतनी तुच्छ हरकतें करते हो और मतलब तुमको शर्म भी नहीं आती, और फिर बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना वहाँ पे ज़रूर करेंगे, और जहाँ पे नहीं मतलब कर सकते वहाँ पे तुमको आईना भी दिखाएंगे। कुछ चीज़ें आप अपनी छोटी देवरानी से सीखो। जैसे मुझे उनका एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ये लोग चले गए दिल्ली, उसके बाद वो काजू की कतली का डब्बा खोल रही थी, तो उसमें से उन्होंने सबको दी, इनकी बहन को भी, और जो लड़की है माइनर इनके घर में हेल्पर है उसको भी बोल के बोली आकृति खा लो, और उसको प्यार से ऐसे गोद में अपने पास लेके बिठाया और पूछ रही है बंदी आपने खा लिया, अब ये भी बहुत जल्दी होली पे अपने गांव जाने वाली हैं। इस तरीके से मतलब बच्चों को ना ऐसे प्यार दिया जाता है। अगर कोई छोटा आपके यहाँ हेल्पर है तो इस तरीके से प्यार दिया जाता है कि जो आप खा रहे हो बराबर से उसको दो। ऐसे नहीं कि बचा कुचा थोड़ा बहुत बचा है तो खा लो, नहीं तो छोड़ दो। और हाँ, हलवे को लेके मुझे इनके एक चमचे का कॉल वो मैसेज आया था, कमेंट आया, क्या हुआ अगर तेल में हलवा बना दिया तो? इतने सारे लोग घर में आए हुए थे, इतने सारे लोगों का हलवा कौन देसी घी में बनाएगा? आपके जैसी सोच वाले लोग ऐसे करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ में, और जब आप किसी के यहाँ रिश्तेदार बन के जाओगे ना, भगवान करे आपके साथ भी वैसा ही हो, क्योंकि हर कोई आपके जैसी छोटी सोच का नहीं होता ना। ऐसे लोग ही ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जो गरीब, जिसके पास खाने पीने को नहीं होता, उसके घर भी रिश्तेदार आते हैं जो, तो वो खुद से ज़्यादा अच्छा उनका मेहमान नवाजी करने का कोशिश करते हैं। जो खुद नहीं खा पाते हैं वो उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो तुम ऐसा करते होंगे अपने घर में कि एक से ज़्यादा रिश्तेदार आ जाते होंगे तो घी की जगह रोटी पे पानी लगा के रिश्तेदारों को दे देते होंगे चिपड़ के। या फिर जैसे आपने बोला कि क्या हुआ अगर तेल में बना दिया, इतने सारे रिश्तेदार थे, तो आप वैसा करती होंगी, इसीलिए आपको अजीब लग रहा होगा। लेकिन आप वो वीडियो के मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें आपने कमेंट किया था, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए, अगर 200 कमेंट आए हैं ना तो 200 में से 198 कमेंट में ये लिखा है कि रिश्तेदारों को सॉरी, पहले तेल का हलवा कौन बनाता है, रिश्तेदारों को खिलाने की तो बहुत दूर की बात है। समझ में आई? ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करने से पहले भाई वही वाली बात है कि जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही सामने वाला इंसान पसंद आता है। तो जिनके घर में जैसा होता होगा उनको वैसे ही पसंद आता होगा। बहुत सारे लोग छी यैक, ऐसा बेसन का हलवा कौन खाएगा, वो लोग भी कर रहे थे, उन सबको गालियां दो फिर।
और हाँ गाइज, अभी तो भैया भी बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, तो भौजी के साथ साथ में भैया जी भी पुताई कराने लगे हैं अपनी एकदम मस्त सलून में जाके, फाउंडेशन वगैरह लगा के एकदम। पर भैया मुझे ये समझ में नहीं आई कि आप जो सी स्किन केयर का आपने कल भी प्रमोशन किया था, क्या वो आपके चेहरे पे असर नहीं करता? आप तो सालों से उसका प्रमोशन कर रहे हो, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं जो आपकी स्किन टाइप को देख के आपको मतलब प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो काहे आप इतना सलून में पैसा फूकते हो? हाँ, क्यों आप सलून में पैसा फूकते हो? आप तो सी स्किन केयर वाले डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए ना स्किन का। इतने सालों से आपकी स्किन अच्छी नहीं हुई। वो कल परसों जो मेकअप कराया था, पार्लर वाली भी बोल रही थी भाजी को कि स्किन बहुत ख़राब है। क्या फ़ायदा है ऐसे मतलब बड़े बड़े प्रोडक्ट का ये करने का, प्रमोशन करने का, जब आप अपनी स्किन को सही नहीं करवा पा रहे हो और आपको हर तीसरे दिन पुताई करानी पड़ती है। थोड़ा खुद पे भी ध्यान दो। जिन चीज़ों का आप प्रमोशन कर रहे हो और जनता का सी बनाने की कोशिश कर रहे हो, पहले उनको खुद पे तो अप्लाई करो। खुद तो देखो वो अच्छे हैं कि नहीं। और एक और बात गाइस, एक मुझे कमेंट आया था, एक नहीं एक्चुअली मैंने 2-3 कमेंट देखे थे। मेरे यहाँ पे ना कुछ सीसीटीवी लग गए हैं जो मतलब मेरी वीडियो देख के तो चले जाते हैं, लेकिन जाके अपने गुरु, अपने मतलब जो उनको सैलरी प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों के जाके भौंक के आ जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके बोलो उनको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है आप मेरे बारे में बोलोगे तो 2-4 लोग और मेरा नाम पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है, जब भी आप कहीं जाके बोलो मेरी वीडियो देख के, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर जाया करो और अपना वैल्यूबल महान कमेंट छोड़ जाया करो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भुट्टो रानी का पति जो है वो भैया जी को उनका जो रियल आईना है वो दिखा रहा था कि सचिन बहन, आगे आप समझ जाओ, वो गाली दे रहा था। तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी कि उसमें उस बच्चे की कमी नहीं है, वो जो घर में माहौल देखता है, जो उसके घर में गालियाँ दी जाती होंगी वो बच्चे ने सीख ली हैं। तो उसमें घर की परवरिश को थोड़ा सही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ साथ माँ बाप की परवरिश पे भी सवाल खड़े होते हैं। माँ बाप को गालियाँ पड़ती हैं इन हरकतों से पहले करने पे। मैंने ये उसमें सिखाया था, सिखाया नहीं सॉरी, बताया था। मैं सिखाने वाली कोई नहीं होती हूँ, मैं खुद सीखने वाली हूँ, मैं बहुत चीज़ें अभी सीख रही हूँ। तो मैंने यही बताया था कि बच्चे पे ध्यान दो। बच्चा है आपका, कोई कंटेंट नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपको कमा के देगा, लेकिन अभी उसका बचपना मत ख़राब कीजिए। ऐसी चीज़ें सिखाना बच्चे को सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता क्या गलत है क्या सही। तो मेरे यहाँ से कोई वीडियो देख के गया और भुट्टो रानी की वीडियो पे कमेंट किया, एक इस्माइल पिंकी नाम की लेडी है, वो आपका बच्चे ने कल एक टुचिन को बैड वर्ड बोल दिया था ना, तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलती है, थोड़ा देखना आप उसका वीडियो। तो बहन वैसे मुझे बुरा नहीं लगा ये कमेंट आपने कहाँ जाके किया, क्यों किया। और एक और कमेंट आया था, आप सुंदर नहीं हो ना तो जलती हो भुट्टो रानी की सुंदरता देख के। देख बहन, देख, ये माँ बाप की बनाई हुई शक्ल है, माँ बाप ने पैदा किया है और भगवान ने दिया है ये रंग भी और ये रूप भी। भुट्टो रानी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं उससे जल सकूं। भुट्टो रानी क्या, मैं दुनिया में जो सबसे खूबसूरत औरत होगी ना उससे भी नहीं जल सकती, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो कलर है, ये जो मेरी चीज़ें हैं, मुझे भगवान ने मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से शायद मुझे दी है। और मैं इस सुंदरता पे या उसकी सुंदरता पे मैं क्यों जलूंगी? क्योंकि हम सबको ये जो सुंदरता, आज आप जिसको सुंदरता मानती हो ना, कल यहीं पे कोई आग में जल जाएगा, कोई मिट्टी में मिल जाएगा। सबकी सुंदरता, ये जो फेस चलता है ना 20 साल से 40 साल तक, ये सुंदरता तभी नज़र आती है जैसे जैसे उम्र ढलती है, उम्र का तकाजा बढ़ता है, ये सुंदरता आपकी यहीं रखी रह जाती है। तो मुझे इस चीज़ का ना तो किसी से कोई जलन है और मैं उससे जलूंगी। इंसान का सुंदर सिर्फ शक्ल से सुंदर होना ही सुंदर नहीं होता। आपकी प्यारी भुट्टो रानी सुंदर बेशक है, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अच्छी लगती है पहन ओढ़ के, लेकिन जब मुंह खोलती है तब कैसी लगती है थोड़ा बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जो वो बोलती है, मुंह खोलती है, तो उसकी सारी की सुंदरता वहीं की वहीं रखी रह जाती है। तो
जो ऐसे कमेंट करते हो ना, तो पहले ना सोचा करो, माना कि वो आप उन पे जी जान प्राण सब न्यौछावर कर सकते हो, कर चुके हो ऐसे लोगों पे, ऐसे क्रिएटर्स पे, तो थोड़ा सा ना सोच समझ के मतलब इंसानों को अपनाओ, और ऐसे इंसानों को अपना मतलब आइडल मानो जो आपको कुछ सिखाएं। आपको वो ये सिखा रहे हैं कि 2 साल का बच्चा एमसीबीसी कर रहा है, कल को वो माँ को भी एमसीबीसी बोलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो बैड वर्ड है कि गुड वर्ड है, कि एमसी इधर आ बीसी इधर आ। तो आप उसको ये बोलोगे कि कोई ना, आपका बच्चा ऐसे ही एमसीबीसी कर रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बच्चे बोल देते हैं। ये आपके घरों में होता होगा। जिन लोगों के घरों में ये चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। तो मुझे इस चीज़ में कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ में कि कोई बात नहीं बच्चे ने बोल दिया तो कोई बात नहीं, बच्चे ने बोल दिया तो उनके घर के बच्चे बोलते होंगे, या उनके घर में ऐसी चीज़ें होती होंगी। अब हमने अपने घर में बचपन से नहीं देखी, हमारा बच्चा नहीं बोलता है, हम उसके सामने नहीं बोलते हैं, तो पता है, हमें पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये। समझ में आई आपको? सो गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में नई बातों के साथ में। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो पे 500 लाइक ज़रूर कर देना, और जो सीसीटीवी आते हैं ना वो भी लाइक कर देना। बाय।